देश आज आजादी के 78 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया। पीएम मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया है। इस बार की थीम रखी गई थी नया भारत। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात कही है। पीएम मोदी ने देशवासियों से देश को समृद्ध बनाने की भी अपील की। पीएम मोदी ने चीन और अमेरिका का नाम लिए बगैर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने लोगों से अपने देश में बने सामान का इस्तेमाल करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, हम किसी की लकीर छोटी करने में नहीं बल्कि अपनी लकीर बड़ी करने में यकीन रखते हैं। वहीं पीएम मोदी ने लाल किले से 5 बड़े ऐलान भी किए हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, सुदर्शन चक्र, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, दिवाली पर नया जीएसटी रिफॉर्म, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शामिल है। इसके अलावा 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं, ये भी ऐलान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मनों को कल्पना से परे जाकर मारा हमने, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया और हमने परमाणु धमकी नहीं सहेंगे, ये भी कहा। मेड इन इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। दुश्मनों पर चलेगा सुदर्शन चक्र, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। किसान राष्ट्र हित में ये समझौता मंजूर नहीं है। अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। हम मिलकर वोकल फॉर लोकल का मंत्र बनाएंगे। इसके अलावा इशारों में चीन के बहिष्कार की बात भी पीएम ने कही है। इस दिवाली से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म और दिवाली से टैक्स पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार इसके जरिए मिलेगा। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, साजिश के तहत डेमोग्राफी बदलने की साजिश और 11 साल में ऊर्जा में 30 गुना इजाफा हुआ है। 2047 तक परमाणु ऊर्जा में 10 गुना इजाफा करेंगे। समुद्र में तेल और गैस के भंडार हम खोज रहे हैं। तो आज देश 78 साल आजादी के पूरे होने पर जश्न मना रहा है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की रोजगार योजना और दूसरा, इस दिवाली से लागू होने वाले नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम ने दिया तोहफा। 3.5 करोड़ युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की रोजगार योजना। दिवाली तक नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का वादा। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 12वीं बार संबोधित किया तो उनके भाषण में मिशन 2047 की झलक साफ नजर आई। भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी योजनाओं की झड़ी लगा दी जो देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाएंगे। युवाओं के लिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान। 1 लाख करोड़ की योजना से 3.5 करोड़ युवाओं को होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में साफ कहा कि भारत के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मजबूत हैं और देश में नए सेक्टर्स में रोजगार के मौके तेजी से बन रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। 1 लाख करोड़ की ये योजना करीब 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत निजी कंपनियों में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही
जो कंपनियां ज्यादा लोगों को नौकरी देगी उन्हें इनाम भी मिलेगा। 1 लाख करोड़ की इस योजना से युवाओं को काम मिलेगा और देश में रोजगार बढ़ेगा। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दिवाली को डबल दिवाली बनाने का वादा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवाली को डबल दिवाली बनाने का वादा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आएगी, जिसका फायदा व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को मिलेगा। पीएम मोदी के मुताबिक 8 साल बाद जीएसटी रिव्यू राज्यों से चर्चा के बाद ही किया जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी सुधारों का लक्ष्य जीएसटी सिस्टम को और पारदर्शी और सरल बनाना है। इसका मतलब है कि जीएसटी के नियम और आसान हो जाएंगे ताकि कंपनियों को टैक्स भरने में दिक्कत कम हो। इन सुधारों से उद्योगों को फायदा होगा, रोजगार का सामान सस्ता होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ये जीएसटी सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन 2 बड़ी घोषणाओं ने भारत के युवाओं और अर्थव्यवस्था के लिए नए द्वार खोले हैं। भारत माता की, भारत माता की। ये दोनों घोषणाएं न सिर्फ विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, बल्कि देश को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी के दिवाली पर लागू होने वाले नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब जीएसटी लाए थे तो क्रांतिकारी कदम बता रखे थे, इतना जल्दी सुधार क्यों करना पड़ा? सामने और विश्व के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उस पर किसी का कुछ भी पक्ष हो, किसी का कुछ भी विचार हो, ये समय था ये कहने का कि ये जो समस्याएं हैं इनका हम समाधान निकाल रहे हैं और निकालेंगे। ये सिर्फ कह देना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आपको दिवाली पे धमाका देंगे, ये सारी बातें तो जब होंगी तब पता चलेगा। इतने दिन से माननीय राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जीएसटी में त्रुटियां हैं, बहुत बड़ी त्रुटियां हैं।
तो कभी अभी तक तो कभी ये नहीं कहा गया कि अच्छा हम इसको संज्ञान में लेंगे और इस पर कुछ हम विचार करेंगे। अभी तक तो नहीं कहा गया। अब कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म करेंगे। रिफॉर्म किस चीज़ में होता है? रिफॉर्म उसमें होता है जिसमें कुछ कमी हो, कुछ में कुछ त्रुटि हो, उसको दूर करने की बात होती है। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी जीएसटी रिफॉर्म्स पर सरकार को घेरा। साल बाद भी करें घुसपैठी, घुस रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। इसके लिए विपक्ष कहाँ से जिम्मेदार? देखिए, वो जो जीएसटी वाली बात उनकी है वो लाए, अच्छा है, लेकिन जब ये शुरू किया गया था जीएसटी तो यही कहा गया था कि ये बहुत क्रांतिकारी कदम है और अब पूरा टैक्स स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन अगर इतनी जल्दी सुधार लाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत उस समय जीएसटी लागू की गई। सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था इसलिए पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में आरएसएस की काफी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 100 साल में संघ ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया और कहा कि ये संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में योगदान दे रहा है। 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के जनेश्वर पार्क में तिरंगा फहराया। उन्होंने लोगों को 79वें
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी। वहीं देश की खुशहाली की भी उन्होंने कामना की है। एक ऐसी व्यवस्था लागू करें, समाजवादी सिद्धांतों को ऐसा लागू करें कि सबके हाथ में काम हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले। देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर घुसपैठिए प्रधानमंत्री कब्जा कर रहे हैं आदिवासी। मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के दौरान बारिश होने लगी और राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए नजर आए। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, डीजीपी डिस्क और गोल्ड मेडल से सीपी लक्ष्मी सिंह ने सम्मानित किया है।